दोस्तों 1980 और 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहलाने वाला हर्षद मेहता कई हजार करोड़ का घोटाला कर जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। हर्षद मेहता जिसके 5000 करोड़ के घोटाले का 1992 में पर्दाफाश हुआ। अब सोनी लिव पर इसी स्कैम से जुड़ी एक वेब सीरीज भी रिलीज हो चुकी है और इस सीरीज इसके लीड एक्टर प्रतीक गांधी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज हम आपको इस सीरीज के बारे में भी बताएंगे, बल्कि असल जिंदगी में हर्षद मेहता की मौत के बाद उनके परिवार का क्या हुआ इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों यूं तो हर्षद मेहता की 2001 में पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी, लेकिन उनके परिवार को उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने आखिरकार फरवरी 2019 में दिव्यंगत हर्षद मेहता, उनकी पत्नी ज्योति और भाई अश्विन से की गई 2014 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया। इस साल यानी कि 2019 में हर्षद की पत्नी ने स्टॉक ब्रोकर किशोर जनानी और फेडरल बैंक के खिलाफ भी एक केस जीता। किशोर, जिन पर हर्षद ने 1992 में 6 करोड़ रुपए बकाया थे, उसे कोर्ट ने 18% ब्याज के बाद ज्योति को लौटाने के आदेश दिए। दोस्तों हर्षद के भाई अश्विन मेहता ने अपने 50 के दशक में वकालत की डिग्री हासिल की और अब मुंबई हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अकेले ही कई अदालती मामले लड़े और अपने भाई का नाम साफ करने के लिए बैंकों का करीब 1700 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वे हर्षद मेहता के वकील होने के साथ साथ उनकी फर्म के स्टॉक ब्रोकर भी थे। दोस्तों हर्षद मेहता की 2001 में मौत के बाद उनके खिलाफ केस खत्म हो गया, लेकिन अश्विन 2018 तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, जब तक विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को धोखा देने के एक मामले में उन्हें बरी नहीं कर दिया। दोस्तों हर्षद के बेटे अतुर मेहता के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार हर्षद के बेटे अतुर मेहता ने 2018 में लोगों का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने बीएससी लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी फेयर डील फिलामेंट्स के एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को खरीदा था। हर्षद मेहता की कहानी बेहद दिलचस्प है। उनकी लाइफ में कई परतें हैं जिन्हें समझने के लिए आप चाहे वेब सीरीज देखें या फिर उनके बारे में पढ़ें। लेकिन दोस्तों एक बात साफ है, हर्षद मेहता हमेशा लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना रहेगा। वैसे दोस्तों लगभग 3 दशकों के बाद बिग बुल हर्षद मेहता एक बार फिर से चर्चा में है। हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 हाल ही में रिलीज हुई और खूब वाहवाही बटोर रही है। इस वाहवाही के केंद्र में एक गुजराती यानी कि प्रतीक गांधी है, जिन्होंने पर्दे पर हर्षद मेहता को हूबहू जीवित कर दिया। जब प्रतीक गांधी से हर्षद के परिवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर्षद मेहता के परिवार से नहीं मिला, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोगों से मिला था। मैंने उनसे ही जानने की कोशिश की थी कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, कैसे सोचता था और कैसे बात करता था। प्रतीक गांधी कहते हैं कि हर्षद मेहता की सीरीज के पहले स्कैम 1992 बुक को उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा, जबकि उनकी पूरी सीरीज इसी बुक पर आधारित है, इसलिए शूटिंग के दौरान ही बुक पढ़ने का मौका मिला। प्रतीक कहते हैं कि जब हर्षद मेहता स्कैम सामने आया तब वो स्कूल में थे। उनके परिवार के एक कजन को शेयर मार्केट में खासा नुकसान हुआ था और इस तरह उन्होंने हर्षद मेहता के बारे में जाना था। हालांकि हर्षद मेहता उनके लिए एक बहुत छोटा सा रेफरेंस रखते थे। लेकिन दोस्तों वेब सीरीज में प्रतीक गांधी का काम सराहनीय है। दोस्तों आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।